सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। अद्य वयं रुचिरा द्वितीयभागस्य पञ्चमः पाठः पण्डिता रमाबाई इति पाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। तस्य अर्थं जानीमः। वयं प्रथमः भागः पठितवन्तः। हम लोगों ने प्रथम भाग को पढ़ लिया, उसके अर्थ को जान लिया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आपको उसको एक बार देख लेना चाहिए। तो आज हम द्वितीय भाग की ओर को बढ़ते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रथम भाग में क्या क्या हो गया था। प्रथम भाग में हमें पता चल गया था कि रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे हैं एवं माता जी लक्ष्मीबाई हैं। पिता ने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर यानी उसकी कोई परवाह न करते हुए अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा दी और रमाबाई ने अपनी माँ लक्ष्मीबाई से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। समाज के विरोध के कारण धीरे धीरे रमाबाई के पिता अर्थात अनंत शास्त्री डोंगरे जी गरीब हो गए हैं और उस कारण भूखमरी की समस्या उन्हें घेरने लगी है। और इसी क्रम में माता पिता और बड़ी बहन तीनों की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद रमाबाई एक निश्चय करती हैं कि वो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे और वो भी पैदल अपने बड़े भाई के साथ। भ्रमण करते करते अब वो पहुंच रही हैं कोलकाता। इसी को हमने पढ़ना है, तो चलिए। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण क्रम में अर्थात घूमते हुए, सा अर्थात वह अर्थात रमाबाई कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता प्राप्ता यानी पहुंची। अपने भ्रमण क्रम घूमते हुए वह कोलकाता कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण, संस्कृत की विद्वान थी, अतः संस्कृत में विद्वत्ता होने के कारण सा यानी वह अर्थात लक्ष्मीबाई, तत्र यानी वहाँ अर्थात कोलकाता में, पंडिता सरस्वती च, पंडिता और सरस्वती इति यानी ऐसी उपाधिभ्याम, उपाधियों से, दो उपाधियां हैं अतः उपाधिभ्याम, दो उपाधियों से अर्थात आप सम्मानों से ये भी बोल सकते हो, सम्मान, दो सम्मानों से विभूषिता यानी सम्मानित की गई। संस्कृत की विद्वान होने के कारण, विदुषी होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई या इन सम्मानों से सम्मानित हुई, तभी उनके आगे पंडिता लगाया जाता है। ये एक उपाधि है जिसे हर कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, विद्वान थी इसलिए लोगों ने पंडिता लगाना शुरू किया, या सरस्वती नाम से भी उन्हें जाना गया, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। तत्रैव, तत्रैव अर्थात तो वहीं, वहीं कहीं, तत्र एव दो शब्दों से बना है। तत्र वृद्धि संधि है और एव, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, वहीं, ऐसा हम बोल देते हैं। वहीं अर्थात कोलकाता में ही, सा अर्थात रमाबाई ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज एक संस्था का नाम है जो हमारे देश में क्या करती है, परिवर्तन लाने का काम करती है। कुरीतियाँ, जो गलत रीतियाँ होती हैं उनको बदलने का काम करती हैं। अब जैसे पहले हमारे प्राचीन भी क्या कहें, लेकिन पुराने समाज में हमारे थे सती प्रथा नाम की कुप्रथा। क्या होता था, पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी उसी में जल जाना होता था। ये कुप्रथा थी। ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने का काम करती है ब्रह्म समाज की संस्था। ठीक है, तो इसी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, वहाँ कोई जाति भेद नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया करते थे, सभी को सभी चीज़ों के समान अवसर मिलते थे। यदि वेदों का अध्ययन पुरुष के लिए है तो स्त्री के लिए भी जरूरी था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो उसी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, या उसको आप बोल सकते हैं उस ब्रह्म समाज से उन्हें बहुत खुशी हुई वहाँ के नियम कानूनों को देखकर, तो उससे वो प्रभावित हुई, उनकी ओर को खींची चली गई। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। तत्र यानी वहीं अर्थात कोलकाता में ही, सा अर्थात वह अर्थात रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात
और उसके बाद यानी अपना अध्ययन, वेदों का अध्ययन पहले स्वयं किया और उसके बाद सा यानी वह स्त्रीणाम कृते यानी स्त्रियों के लिए वेदादीनाम, वेद आदिनाम, वेद आदि यानी वेद पुराण सब कुछ आ गए इसमें, शास्त्राणाम शास्त्रों की, शिक्षा यही शिक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या कर दिया, वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपकी सरकार ने आपके लिए कोई नया गलत नियम लागू कर दिया तो आप आंदोलनों में उतर जाते हो, धरना प्रदर्शन करते हो। वैसे ही रमाबाई ने केवल ऐसे इन चीज़ों के लिए नहीं, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्री भी वेद एवं शास्त्रों का अध्ययन करने योग्य है और उस पर पाबंदी ना हो, इस चीज़ के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। अब विवाह किया रमाबाई ने कब, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी वर्ष, ईसाई वर्ष में, ईस्वी वर्ष कह देते हैं जिसे हम, सन 1880 में सा अर्थात वह अर्थात रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह यानी साथ, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में अर्थात कोर्ट में विवाहम अकरोत विवाह किया। उन्होंने 1880 तम ख्रीष्टाब्द में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय यानी कोर्ट में विवाह किया, कोर्ट मैरिज हो गई। सार्ध एक वर्षात, सार्धैक वर्षात, 3 शब्द हैं, सार्ध फिर है एक, वर्षात, सार्ध का मतलब आपको मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, सार्ध नववादनम, 9:30, सार्ध आधे को, तो सार्ध एक अर्थात एक और आधा यानी डेढ़, सार्ध एक वर्षात, 1.5 वर्ष के अनंतरम यानी बाद में, केवल 1.5 वर्ष के बाद में ही, तस्याह पति अर्थात उसके किसके, रमाबाई के पति दिवंगता मृत्युम गता, मृत्युम प्राप्ता। देखो जब संकट आते हैं ना तो ऐसे ही आते हैं। पहले माँ पिता, बड़ी बहन की मृत्यु हुई, पैदल संपूर्ण भारतवर्ष घूमी, अपना विवाह किया तो केवल 1.5 वर्ष के बाद ही पति ने साथ छोड़ दिया, अर्थात पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम, अब इसके बाद अकेली हो गई हैं तो क्या किया, पुत्री, 1.5 वर्ष में एक पुत्री उत्पन्न हुई है, तो तदनंतरम सा पुत्रिया, तद अनंतरम, तत् और अनंतरम फिर 2 शब्द हैं, तत् और अनंतरम, तत् यानी इसके, अनंतरम यानी बाद में, सा यानी वह अर्थात रमाबाई, पुत्रिया मनोरमया सह, पुत्रिया यानी पुत्री, मनोरमा के सह यानी साथ, मनोरमा तृतीया विभक्ति है, पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत, जन्मभूमि यानी जहाँ उनका जन्म हुआ था, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत यानी लौट आई, अर्थात तो उनका जन्म हुआ था जब, तब कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र से उन्होंने पूरा भारतवर्ष पैदल भ्रमण किया और भ्रमण करते करते कहाँ पहुँची, कोलकाता पहुँची। कोलकाता में उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद जब पति की मृत्यु हो गई तो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापस अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के, नारीणाम यानी नारियों के, सम्मानाय सम्मान के लिए। अब देखो सम्मान बहुत बड़ी बात है बच्चों, पढ़ा देना काफ़ी नहीं है, सम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने किसी को खाना, आपको किसी ने खाना दिया और खाना इस तरह दे दिया जैसे कुत्ते को दिया जाता है, तो क्या वो सम्मान है? आप उस खाने को आप खाना चाहेंगे? नहीं खाना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि जिस तरीके से इसने दिया है उससे अच्छा तो होता, नहीं देता। तो नारियों का सम्मान नहीं हुआ करता था। नारी तो केवल एक घर में काम करने वाली चीज़ मानी जाती थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, नारी के सम्मान और शिक्षा दोनों के लिए, चौ यानी और, चौ को बीच में लगाओगे तब अर्थ आएगा सम्मान आय, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए, सा यानी वह अर्थात रमाबाई, स्वकीयम यानी अपना,
जीवनम अर्पितवती, जीवन अर्पण कर दिया, यानी संपूर्ण जीवन उन्होंने किस में लगा दिया, नारी को सम्मान दिलाने में और शिक्षा दिलाने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। यानी कभी धरने करती, कभी आंदोलन करती, कभी लोगों को जागरूक करती। सारा जीवन उनका एक ही उद्देश्य था कि स्त्रियों के लिए सम्मान की शिक्षा हो, यानी उन्हें सम्मान भी मिले और साथ में शिक्षा भी प्राप्त हो। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, अब ये ब्रिटिश कालीन एक हंटर शिक्षा आयोग, जैसे आज भी चलता है ना, हम लोग आयोग एक शिक्षा को निर्धारण करता है कि कौन सी पुस्तकें चलेंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, क्यों पढ़ाया जाएगा। जैसे आजकल CBSE है ना, अलग अलग हैं, माध्यमिक बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, सारे बोर्ड बने हुए हैं। उस वक्त भी एक आयोग था, हंटर शिक्षा आयोग, हंटर नाम है व्यक्ति का, उसी से चल गया हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, यानी सामने। जब आयोग करता है ना, निश्चित करता है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यानी सामने नारी शिक्षा विषय, नारी यानी स्त्री शिक्षा के विषय में सा अर्थात रमाबाई स्व यानी अपना, मतम यानी विचार, प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत किए। यानी उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष भी नारी शिक्षा के विषय में अपने विचारों को उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया, समझाया लोगों को कि स्त्रियों की भूमिका क्या है, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, उन्हें भी पढ़ाई, उनकी भी शिक्षा आवश्यक है। तो उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के लिए क्या किया, अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर उसके बाद क्या होता है, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, जैसे हमारे वहाँ 12वीं के बाद की शिक्षा को उच्च शिक्षा माना जाता है, ऐसी वह भी सा अर्थात रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गतवती यानी गई। तत्र यानी वहाँ ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक स्त्री विषयों के से उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, यानी प्रभावित हो गई। वहाँ गई जब इंग्लैंड, तो उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के लिए उत्तम विचार हैं, स्त्री विषय से संबंधित उत्तम विचारों से वह प्रभावित हो गई, यानी खुश हो गई। क्योंकि अंग्रेज़ों के वहाँ ऐसा नहीं था जैसा हमारे भारत देश में था कि स्त्रियाँ नहीं पढ़ेंगी, उन घर में रहेंगी। वहाँ सब लोग पढ़ते थे और अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे। वो मानते थे कि स्त्री का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो वो उनके विचारों से क्या हुई, खुश हुई। अंग्रेज़ों ने हमारी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था, है ना। उन्हें लगा कि देखो भारतवर्ष तो जाति पाति ऊंच नीच की भावनाओं से ही ग्रस्त है, तो ये कभी ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने हम पर राज कर लिया, वरना हम पर राज करना आसान नहीं था। ठीक, तो यही था। वहाँ जब उसने देखा, इंग्लैंड गई उच्च शिक्षा के लिए, देखा वहाँ तो ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं, सब आराम से पढ़ते हैं, स्त्री पुरुष में कोई मतभेद नहीं है। तो वहाँ के वो स्त्री विषय के उत्तम विचारों से क्या हुई, प्रभावित हो गई। इसके बाद आगे क्या होता है देखेंगे। उन्होंने भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष की स्त्रियों के लिए, वैसे तो संपूर्ण स्त्री समाज के लिए, किंतु और जगह ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ की संपूर्ण स्त्री समाज के लिए सम्मान एवं शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। आगे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप